असम की राजनीति की बात करें तो काफ़ी हलचल तेज़ हो चुकी है और यहाँ पर जो है तो तेज़ हलचल के बीच में एआईयूडीएफ चीफ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में काफ़ी अच्छा जो है तो तालमेल देखने को मिल रहा है। क्या ये वाकई में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एआईयूडीएफ को बड़ा फ़ायदा हो सकता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि अगर वो गठबंधन कर लेती है तो, नहीं तो इसका सीधा नुकसान दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर हो सकता है। असम की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने इशारा दिया है कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, असम विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर गौर कर सकती है। उनका कहना है कि चुनाव में सहयोग की संभावनाएं है और एआईएमआईएम के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब की कैंपेनिंग को भी कराने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम की कैंपेनिंग में भी किरदार अदा कर सकती है। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से ये बात साबित हो चुकी है या फिर कह चुकी है, जो आधिकारिक तौर पर गठबंधन की कोई पुष्टि अभी तक दोनों ने नहीं की है। असम में एआईएमआईएम चुनाव लड़ने भी नहीं जा रही है। एआईएमआईएम की तरफ से अभी तक किसी भी आधिकारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सियासी तौर पर जो है तो उन्होंने ये बात कह दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो राज्य के चुनावी सीमाकरण पर बड़ा असर पड़ सकता है और विपक्ष की रणनीति भी बदल सकती है। ऐसे हालात में एआईयूडीएफ और एमआईएम का साथ आना ये बात को दर्शाता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत पकड़ बन जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम असम में चुनाव लड़ती हैं तो एआईयूडीएफ की कमज़ोर कर देंगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि केरला के बारे में भी उनका यही मौक़ूफ़ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बदरुद्दीन अजमल उनकी कैंपेनिंग करने का सोच रहे हैं। अगर हो सकता है तो ये साथ में आए तो बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। कांग्रेस के लिए फिर एक बार अलार्म की कंडीशन पैदा हो सकती है, लेकिन गठबंधन हो जाए तो एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम और असम कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं।